ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 अगस्त 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सच्चे दिल से एक बाबा को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहब राजी है। तो क्या बोल रहे बाबा? बोल रहे कि तुम्हें मुख से बोलना है। मुख से बोलना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है हमें, व्यर्थ सोचना भी नहीं है, क्या क्यों परंतु इंतु बिंतु बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वहां पर माया बैठी है। और सच्चा दिल, देखो सच्चा दिल मोटे तौर पे तुम चेक करते हैं, किसी से झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं। लेकिन सच्चा दिल वो है जिसके दिल में भगवान के सिवाय और कोई बात ना हो, व्यर्थ की बात, है ना। या फिर किसी अच्छाई में ही इतना ज्यादा उसकी अच्छाई के रस में टपके हुए सटे हुए हैं कि बस भगवान के लिए टाइम ही नहीं है। तो निरंतर बाबा की याद में रहने वाले बच्चे ही सच्चे दिल पर साहब को राजी कर लेते हैं। तो करना है ना सभी को ऐसे सच्चे दिल से। और कहते हैं ना, हमारे अंदर अनगिनत संभावनाओं के खजाने छिपे हैं, उन्हें खोल कर देखिए। सिर्फ दिन ही नहीं, पूरी जिंदगी खुशहाल बन जाएगी, क्योंकि हमारे दिल में बाबा ने सब कुछ, सारी विशेषताएं भर के रखी है। हमें खोल दे तो सही। प्रश्न: सबसे अच्छा मैनर चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? सबसे अच्छा मैनर्स कौन है और कौन से देवताई मैनर्स तुम्हें धारण करने हैं? तो बाबा कहते हैं सबसे अच्छा मैनर्स है सदा हर्षित रहना। सुना? सदा हर्षित रहना। देवताएं कैसे सदा हर्षित रहते हैं ना, खिलखिला कर नहीं हंसते। आवाज से हंसना भी एक विकार है। अच्छा, किसका चेहरा सामने आ रहा है आवाज से हंसने और मुस्कुराने का? तो श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का, और इधर रावण और कंस का। देखे कैसे हंसते थे ये लोग, हा हा हा, इधर ठहाके लगाकर, है ना। तो ये भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रखनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकार है। फैमिलियरिटी मतलब फलाने से इतना ज्यादा उससे मतलब उम्मीद है, इतना ज्यादा उसके बारे में सोचना है, हाँ ऐसा वैसा कैसा, बस सोचते ही रहना, ये भी फैमिलियरिटी है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए, अनासक्त, कि कोई बात आपको फंसा न सके, किसी बात में आप सेकंड भी ना मूंझे। हाँ बातें हैं, बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन उससे हमको कैसे अनासक्त होकर रहना है। नाम रूप की बदबू, पूरी मुरली बाबा ने नाम रूप पे ही चलाई है। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करोगे, दूसरे को आप समान बनाओगे, तो चेहरा हर्षित रहेगा, नहीं तो चेहरा मुरझा जाएगा। फलाना ने मुझे इग्नोर कर दिया, फलाना ने मुझे टाइम नहीं दिया, फलाना ने मुझे ऐसे देखा, फलाना ने मुझे ऐसे बोला, फलाना ने मेरी कद्र नहीं की। फंस गए ना। पूरी वाणी इसी पर है। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, कि श्रीमत दिल से, हाय दिल से निकलेगी, न श्रीमत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। सच बात है ना बाबा। ओम शांति। बाबा की याद, बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान जो हमारे दिल में बसा है, क्या वो निकल सकता है? ओम शांति। बच्चे जानते हैं, सो भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी। इसी में तो नंबरिंग हो जाती है। सच्चा दिल ही तो नहीं है, आत्माओं में भटक जाता है, लटक जाता है। हाँ, क्योंकि दिल भी आत्मा में है ना। तो सच्चे साहब को राजी करोगे तभी तो सुख मिलेगा। सच्चा दिल रखना है। याद माना अंदर में बाबा को याद करना। याद मतलब क्या? अंदर अंदर बाबा के ज्ञान का सिमरन चलता रहे। जप साहेब को, सिखों में है जप साहब। तो जप साहब अर्थात जप का अर्थ यह नहीं है, सच्चा अर्थ उसका समझिए, सिर्फ मुख से जपना नहीं है। जप का अर्थ है मुख से भर कुछ बोलो, कर्म तो करो, लेकिन अंदर मन किसकी याद में झूमता रहे। कोई बात हो भी गई, क्वेश्चन आया, तुरंत उसको हटाया, सेकंड में हटाया, नहीं तो माया वहां पर बैठ जाएगी। कई है ना नाम रूप पे मर जाते हैं, तो उसमें नहीं फंसना है। हाँ? और कोई है कि याद तो इतना करेंगे, लेकिन वहां विकार नहीं है, लेकिन याद करते एक दूसरे को, धंधा धोरी करते भी हैं, पर तो दिल एक साथ जुड़ी रहती है।
वो पवित्र याद है। तो शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती, उसका भी गाना। भक्ति में ऐसे लोग हैं भी जो एक दूसरे को बहुत नाम रूप से याद करते हैं, लेकिन पवित्र है, जैसे राधे कृष्ण का है ना, पवित्र याद है। दृष्टांत दिया हुआ है ना अंगद का। माया ऐसी है ना जो नाक से पकड़ लेती है, लेकिन ज्ञान में कैसे चाहिए बच्चे? ज्ञान में चाहिए जो एक बाबा के दिल, बाबा को अपने दिल में दिलाराम को बिठाए और किसी को भी नहीं। किसी को नहीं बिठाना, अर्थात किसी की बात में अटकना, भटकना, लटकना नहीं है, फंसना ही नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन माया भी ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है, कहीं ना कहीं से पकड़ लेगी, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट दे देगी, बस गए, फंसे। और दृष्टांत दिया जाता है अंगद का। अंगद का भक्ति में है ना, रावण ने क्या कहा, देखो तो ये हिलता है वह नहीं, देखता हूँ। तो जो तीखे तीखे महारथी है उसको ही माया पछाड़ती है। रावण आया था ना हिलाने अंगद को, लेकिन अंगद के पाँव हिले थे नहीं, तो माया बहुत तरह से हड़कंप लेकर आएगी। जैसे चूहा काटता है, फूंक कैसे देता है जो पता भी नहीं पड़ता, ऐसी माया भी बड़ी जबरदस्त है। और कोई भी जो बेकायदे चलन चलते हैं अंदर से बुद्धि का, उनको बुद्धि, उनकी बुद्धि को ताला लग जाता है। जो बेकायदे चलन चले ना, बुद्धि का ताला लग जाता है। तो इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए, बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। तुमको सर्विस करनी अनासक्त हो, जब तक अनासक्त नहीं होंगे, हमने किया बस वहाँ पे फंस गए। बल्कि कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ो, इसमें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि विक्रम जमा होते हैं। बाबा कहते हैं अपने को शरीर आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। कोई देहधारी की याद मतलब मानुष गंध, उससे बचो, स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। तुम शिव बाबा के बनते हो तो तुमको स्वच्छ बनना है ना, तो सारे विकार निकाल देने। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। क्या नाम बोला बाबा ने? शिव शक्तियाँ। तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। बाबा कहते हैं निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। मासी का घर, बाबा मासी को बहुत याद करते हैं, मासी, माँ जैसी। तो निरंतर बाबा को याद करना है। माया के राज्य में यह मासी का घर नहीं होता, आसान बात नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाबा की याद में खाए, क्योंकि वो हमारा बहुत प्यारा है, लेकिन फिर भी खा नहीं सकते। किसके लिए बाबा बोले, सब अपनी चेकिंग कर रहे हैं। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। यह तो ज्ञान की बात है। इन बातों को बच्चों भी पूरा नहीं समझते। कई बच्चे अर्जुन रेगड़ी पहनते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे घुटनों के बल चलते हैं ना, वैसे यहाँ भी याद के घुटके खाते रहते हैं, घुटनों के बल चले। अभी अभी चल ही नहीं पाए हैं, घुटने पर ही चल रहे हैं, मतलब अभी इनिशियल स्टेज में ही है। तो चलना है, फिर उड़ना है, फिर दौड़ना भागना उड़ना है, कैसे होगा? अभी तक घुटने पर ही घिसट ही रहे हैं। ऐसा नहीं, आगे बढ़ो, बड़ा बनो ना। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाएगा अब कर्मातीत अवस्था आ रही है। लेकिन निरंतर योग मतलब एक बाबा से ही योग है, किसी आत्मा से योग नहीं, किसी देहधारी से योग नहीं। हाँ, बातें हुई, बातें होती हैं, बातें हुई, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आँख से हटा, दृष्टि से हटा, बस माइंड से हट गया। ये करना है। बाबा भी देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकते रहता है। बाबा सबकी रिजल्ट बता रहे हैं। और शरीर बनने में मेहनत लगती है, बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, क्योंकि कहने में लज्जा आएगी, क्योंकि इधर उधर बुद्धि भटक रही है किसी में। माया बड़ी दुस्तर है, एकदम माथा मोड़ लेने में देरी नहीं करती। ऐसे नहीं हम तो बच्चे ही हैं, युक्तियाँ भी बतलाई जाती है। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बहुत हैरान करती है, याद ठहरने ही नहीं देती। सच बात है, माया इतनी तरह से पेपर लेती है ना कि याद ही नहीं ठहरती। और कहते हैं ना, जीवन में सफलता तब मिलती है जब समय की चुनौतियों का सामना करते समय भी आपकी मेहनत कम नहीं होती। सुना? जीवन में सफलताओं को पाने के लिए चुनौतियां बहुत आएगी, लेकिन वो परीक्षा हमारी तब लेती जब हम मेहनत से नहीं कर जाते, मेहनत करते ही जाते, भले हार मिले, मैंने परेशानी हो, लेकिन मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। तो माया नहीं तो याद नहीं करने देगी, इसलिए मुरली को छोड़ना नहीं, मुरली पढ़ने की मेहनत करते रहनी, अभ्यास अभ्यास करते रहना है ना। वही बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं हाँ, वहाँ तो सत्युग में जब शरीर बड़ा हो गया,
मैंने 150 वर्ष आयु पूरी कर लेते हैं तो सोचते हैं कि अब छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ते हैं, वह मृत्यु का नाम ही नहीं। आत्मा का ज्ञान पूरा है। सत्यों में आत्मा का तो ज्ञान है, लेकिन बाबा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं, क्योंकि ड्रामा में है ही नहीं। वहाँ बाबा को क्यों याद करे, दरकार ही नहीं, क्योंकि सुखधाम है ना। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं। और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाबा से योग लगाना है। ये शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं करना है। बल्कि कितना भी खूबसूरत सुहावना शरीर हो, लेकिन लौ मुझे तो सब काले हैं ना, ये बात भी सच है। बहुत सुंदर देखने में, लेकिन आत्मा तो काली है ना, आत्मा काली है ना। तो ये बुद्धि से समझने की बात है। उसी आत्मा को गोरा करने के लिए बाबा आते हैं। देखो, शरीर के रंग काले गोरे तो एनवायरनमेंट पे होता है। जहाँ ठंड बहुत जास्ती होती है, वहाँ के मनुष्य सफ़ेद मनुष्य होते हैं, जैसे अंग्रेज लोग, विदेशी यूरोपियन लोग गोरे होते हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा होता है। तो बाबा समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रखना है, अपनी देह से भी लव नहीं रखना है। जब अपनी देह को ही नहीं देखना है तो फिर औरों की देह को क्या देखना। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर भी चलता है, ये बात भी सच है। बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि सगाई कर लिए, फोटो में तो गोरा बना देता है, लेकिन जब वास्तव में देखा रियल में काली है तो उससे रिश्ता तोड़ने लगते हैं। तो ये कैसी बात है? कितना बड़ा पाप है ना। अब तुम जानते हो हम आत्मा है, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। ये तो विकारी संबंध है। हमारी तो सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। बाबा ने हम सबको चुना है ना, गोरे मुसाफिर से। जब गोरे से संबंध जोड़े तो आत्मा गोरा बनेगी ही बनेगी, क्योंकि संग का रंग लगता है ना। हाँ, एक मुसाफिर, बाबा मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बना देते हैं, गोरा बना देते हैं। काली आत्मा ही गोरी बनती है, तो सबकी बन रही है ना। तो क्या करना है? योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। यह है भट्टी, बाबा के साथ योग लगाना है। और तरफ बुद्धि जाती है तो वो व्यभिचारी ठहरी। व्यभिचारी अर्थात अनेक को याद करना। तो ऐसे बच्चे सर्विस कर न सकेंगे, पद भी नहीं पा सकेंगे। योग अग्नि से ही खाद निकल जाएगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। सुना, ज्ञान तो आसान है, लेकिन वो ठहरेगा तभी जब योग होगा। योग से तो बाबा से शक्ति मिलती है। अच्छा, फिर बाबा कह रहे कि मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होती जाएगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते। बाबा की जो मानसिक योग करा रहे हैं समझते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते, क्योंकि अच्छी रीति पता नहीं है। दुनिया में तो योगा करते हैं, हाँ, शारीरिक योगा, मानसिक योगा तो कुछ है ही नहीं जो आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर दे। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र नहीं बना सकोगे। योग से ही बनाते हो। कई कहते हैं कि हमने इतने सेंटर खोले, हमने ये किया। तो ये अहंकार आने से क्या होता है, गिर पड़ते हैं, विक्रम जमा होता है ना। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसे तो बड़ा नुकसान हो गया। यह बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना क्या कम बात है? बाबा की कितनी महिमा करते हैं, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया? पता है ना किसने बनाया था? विक्रमादित्य ने द्वापर में बनाया था। सबसे पहला शिव मंदिर वही बना था। और पता है, पहले हीरे का शिवलिंग बना था, लेकिन फिर गजनी ने 17 बार उस मंदिर को लूटा। पता है ना ये हिस्ट्री। तो निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, ये बात भी सच है। जो निराकार को मान रहे हैं वो निराकार को ही पूजेंगे ना। तो इस बात का ओना रखना है, तभी देह भान टूटेगा। क्या ओना रखना है? कि हम तो आत्मा है, मुझे परमात्मा को निरंतर याद करना है। और हाँ, निराकार भगवान का याद करना, योग में निरंतर रहना, बाबा के साथ पूरा पूरा योग लगाना, उनका रिगार्ड रखना कोई मासी का घर नहीं है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, भगवान को निरंतर याद रखना, उनकी श्रीमत पर 100% चलना, उनका रिगार्ड देना, क्या कोई मासी का घर है? माया का भूत योग तोड़वा देता है, ये तो बाबा ही जानते हैं। कितने ही ऐसे नाजुक बच्चे हैं, हाँ, जो चलते चलते ट्रेटर बन जाते हैं। भटकते भटकते ना भटक ही जाते हैं, क्योंकि निश्चय नहीं है ना। किसी बात के ललक में भगवान से जुड़े हैं, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो फिर निश्चय टूटा और बाबा से लव टूटा। तो ऐसे बच्चे क्या बन जाएंगे? ट्रेटर, क्योंकि डिसर्विस करते हैं ना बाबा की, फिर बाबा के बारे में ही उल्टा बोलते हैं, तो अपनी उल्टी चलन कर लिए। तो ऐसे बच्चे टिक न सके। बाबा कहते मुझे तुम्हारा कितना ख्याल रहता है। हाँ, बाबा कहते ये फलाना कच्चा है,
कोई भी समय ट्रेटर बनकर नुकसान कर सकता है। बाबा पहचान जाते हैं कोई बच्चा कितना पक्का है, कितना कच्चा है। बाबा बोले ना, कोई भी समय ये ट्रेटर बनकर मतलब गद्दार बनकर नुकसान कर सकता है। कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा, मगर हेवन क्या है, हेवन कैसे जाते हैं, कौन लेके जाते हैं, ये तो पता ही नहीं। ज्ञान की बिगड़ तो कुछ बात पता ही नहीं चलेगा। योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही हैं, फिर और ही काले बन जाते, क्योंकि विकर्म करते जाते हैं तो काले तो थे ही, फिर काले बन जाते हैं। या लश्कर से, इस लश्कर से हाथियों का भी लश्कर। बाबा कह रहे कि युद्ध है ना, युद्ध में क्या होता है, युद्ध में हाथियों का भी लश्कर होता है, शेर शेरनियों का भी लश्कर होता है, घोड़े घोड़ियों का भी होता है, बकरे बकरियों का भी होता है। अब हमको चेक करना है कि किस श्रेणी में हमें, हाथियों के श्रेणी में है, शेर के हैं, घोड़े घोड़ियों के, या बकरे बकरियों के हैं। चलन से बाबा कहते हैं झट मालूम पड़ जाता है, ये तो जैसे रीढ़ है, मतलब भेड़ है, कुछ भी नहीं समझते। मतलब जो भेड़ बुद्धि होंगे ना, कितना भी सुनाओ कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं। जैसे कि भैंस बुद्धि है। बाबा कितना सर्च करके बतलाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाबा को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो, क्योंकि ये बुद्धि योग हम औरों तरफ लगाते हैं ना, तभी ये ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। और फिर कह देते हैं बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, वर्षा गवा देंगे ना। तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा को थोड़ी कभी भूलना होता है, देह अभिमानी बनने से ही तुम भूल जाते हो। क्यों भूलते हैं हम, क्या कर लेते हैं, देह अभिमानी। देह अभिमानी कैसे बनते हैं, जब हम सृष्टि के नियम को नहीं पहचानते और जब सोच ही सही नहीं करेंगे, जबकि सोच के बारे में पता है। कहावत है ना, वॉट यू थिंक सो यू बिकम। तुम जो सोचते हो वह तुम बनते जाते हो। चलिए एक कथा सुन लेते हैं इसी पर। एक महात्मा जी थे। तो वो क्या करते थे, उनके झोली में ना आईना रहता था। वो दिन भर में ना 2 बार ही आईना देखते थे। पहली बार जब आईना देखते थे तो लोग देखते थे कि आईना निकाल कर झोला से आईना देख रहे हैं, और उसके बाद थोड़ी देर होता था ना, शाम के समय फिर एक बार निकाल के देखते थे। तो लोग उनसे पूछते थे कि ये तो कोई तैयारी वारी नहीं, संत है, ऐसे फकीर जैसे रहते, ये आईना देख के मुख देखते हैं, क्यों देखते हैं। तो लोग उनसे पूछने लगे, तो उन्होंने बताया कि पहली बार जब मैं आईना देखता हूँ तो ये देखता हूँ कि मेरी सूरत इस वक्त बिगड़ी तो नहीं है, मतलब सूरत अर्थात दृष्टि वृत्ति बिगड़ी तो नहीं है। छोटी छोटी परिस्थितियों से मेरी अवस्था डगमग तो नहीं हुई है। हम लोग क्या करते हैं, आईना देखते तो अपना मेकअप ठीक करते हैं, आँख नाक काजल पाउडर सब ठीक है, बाल ठीक है। तो ये तो शरीर का बाहर ही हो गया। वो क्या देखते थे कि मेरी शक्ल, मेरी रूहानियत बिगड़ी तो नहीं है, किसी बात में मेरा मन तो नहीं फंसा है, मेरी दृष्टि वृत्ति तो पतित नहीं हुई है। फिर उन्होंने बोला, लोगों ने तो दूसरी बार क्यों देखते हो। दूसरी बार रात में मैं इसलिए देखता हूँ कि सारे दिन में जिसने मेरी मदद की, मेरी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाने की, वह कौन है। तो आईने में मैं अपनी सूरत देखता हूँ, क्योंकि यही है जो मुझे हर पल सचेत करता है, मुझे तैयार करता है कि मुझे कैसे रहना है। कितनी सुंदर बात है ना। क्या हम सब ऐसा नहीं कर सकते। और कुछ लोग है ना, संसार को क्या समझते हैं, दुख धाम समझते हैं, स्ट्रगल करना समझते हैं। संसार मतलब दुख की दुनिया है, हाँ, विकारी दुनिया है, मतलब कि इसको पार नहीं पाया जा सकता। ये ऐसी दुनिया क्यों है, जबकि संसार तो जो है सो है। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपनी सोच को सुंदर करने के, अपनी सकारात्मक चिंतन से हम संसार का परिवर्तन कर लेंगे। और संसार का परिवर्तन तब करेंगे जब अपने संस्कार परिवर्तन करेंगे, क्योंकि संस्कार बदले तभी तो सतयुग कलयुग बन गया। तो क्या वापस से संस्कार को रिवर्स परिवर्तन नहीं कर सकते, जो कलयुग है सतयुग बन जाए। अब देखिए एक और उदाहरण देती हूँ। एक बार जेल में कैदी बंद थे, ठीक है, कैदी थे, 2 कैदी। खिड़की से खोली गई तो उन्होंने बाहर देखा। तो एक कैदी दूसरे से पूछा, तुमने क्या देखा बाहर। तो एक बोलता है ना कि अरे क्या देखूं, वहां तो खाली कीचड़ ही कीचड़ है, मुझे तो सिर्फ गंदगी दिखाई दे रही। दूसरे से पूछा गया, तुम क्या देख रहे हो। तो वो बोला कि अरे कितना सुंदर पूर्णिमा का चांद, उस कीचड़ रूपी पानी में भी जो शीतल, जो शांत है, उसे मुझे पूर्णिमा का चांद दिखाई दे रहा है। तो देखा दोनों की दृष्टि, खिड़की सेम, साइड सीन सेम, लेकिन दृष्टि, सोच जैसी थी वैसे। देखा, एक को कीचड़ दिखा तो दूसरे को पूर्णिमा का चांद। तो हमें क्या बनना है, कीचड़ देखनी है या चांद को देखना है।
अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है या बुरी चीज़ देखनी, ये हमारे ऊपर। हुँ? इसी में तो बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चे भी नंबरवार बन जाते, क्योंकि माया बुद्धि योग तोड़ देती है, बुद्धि कीचड़ की तरफ ही लगा देती है। हुँ? इसलिए मुख से जपना नहीं है। जप साहब क्या था? मुख से जपना नहीं, वो तो भक्ति हम करते ही आए। अंदर, अपने अंदर संस्कार भरने हैं, तभी तुम डबल सिर ताज बनोगे। ऑर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है, शरीर का सिर्फ आधार लेना है, बाकी काम कौन कर रही है? आत्मा कर रही है। तो हर्षित में रहना है और हंसना अलग अलग, खिलखिलाकर हंसना नहीं है, हर्षित मुख रखना है। अभी बताया ना राम और रावण। तो अब देखना है, बाबा देख रहे हैं कि किसके अंदर सर्विस की तात लगी है। हाँ, निरंतर सर्विस का ख्याल चलते रहे कि कांटों को कैसे कली बनाना है। बाबा बच्चों को अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताते रहते हैं। यह निश्चय रखना कि बाबा ही सुनाते हैं। कौन सुना रहा है हमको? स्वयं भगवान बैठ सुना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ढालने के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाबा को साथ रखने की युक्ति रचनी है, भोजन पर याद में रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अपनी पुरानी देह से भी मोह नहीं रखना है। ठीक है। दूसरी पॉइंट, बाबा का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना है, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है, ज्ञान योग में मस्त रहना है। वरदान, सब कुछ बाबा के हवाले कर संगम योगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। सब कुछ किसके हवाले करना है? भगवान के हवाले कर, क्योंकि जो भी कुछ करेंगे तो भगवान ही करेंगे। उन पर सब हवाले कर, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं ना। और संगम युग की बादशाही का अनुभव करते रहो तो अविनाशी राज तिलक मिल जाएगा। संगम युग में जो बादशाह बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, हर फिक्र भगवान को सौंप देंगे और निश्चिंत उनकी गोद में बैठे रहेंगे, तो उनको अविनाशी राज तिलक का अधिकार तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है। सच बात है, या तो वोट से हम बादशाह बन गए, मिनिस्टर बन गए, या फिर धन दान करे तो बने। लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाबा ने राज तिलक दे दिया है, तो बेपरवाह बादशाह, ये कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया तो परवाह किसकी करनी है? हुँ? लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं और अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा है, ऐसा नहीं। थोड़ी थोड़ी बात किसी नाम रूप में फंस गए, कोई अथॉरिटी, कोई मनमत परमत छिपा कर रख लिए। सुदामा मिसल नहीं छिपाना है कांक में। सब कुछ हवाले कर दो। अगर श्रीमत पर है तो बाबा हवाले है। सुना बाबा, अब पूछा जाएगा कि बाबा के हवाले कैसे करें, तो श्रीमत पे चलते रहो, बाबा के नियम पे चलते रहो, अपने आप सब हवाले होता जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ भगवान के हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। तो ऐसा बनना है ना। सब कुछ बाबा के हवाले कर दो, और हवाले अर्थात श्रीमत पर चलना। स्लोगन, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सदगुरु। एक एक वाक्य हमारे महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। तो समझा? क्या करना? बाबा ने पूरी वाणी किस पे चलाई? नाम रूप पे फंसना नहीं है। चलिए अब एक तो सारे सुनते हैं हम। तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता व संपन्नता की आंख। बाबा बोलते हैं तुम त्रिलोकी हो, त्रिकालदर्शी हो, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता व संपन्नता की आंख। जब आप तपस्वी संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, तब प्रकृति भी संपूर्ण हलचल करेगी। सुना? प्रकृति की हलचल आवश्यक है, क्योंकि हलचल में आएगी, डांस करेगी, तभी तो परिवर्तन होगा। लेकिन कब होगा? जब शंकर जी को क्या दिखाते हैं? तपस्वी मूर्त। कहते हैं ना, तीसरा नेत्र उन्हीं को मिला है। तीसरा नेत्र खोलते हैं तो प्रलय आता है। सुना है ना हमने भक्ति में। तो तीसरा नेत्र किस बात का है? ज्ञान के तीसरे नेत्र जब खुलते हैं तो सृष्टि डांस करेगी, हलचल करेगी, तभी विश्व परिवर्तन होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।